Vinisha का mic on है. Yes, ma'am. आर्यमन, आकाश, कितने बच्चों ने क्वेश्चंस करे कल के परसों के प्रैक्टिस किए? नेस्टेड इफ प्रोग्राम, ओके। सबके पैटर्न्स आ रहे थे? ध्रुवी एंड हिमांशु, ओके ठीक है। आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 वीक्स डिस्प्ले करवाइए और हर वीक में 7 नंबर ऑफ डेज है। ओके, एवरी वीक है 7 डेज, तो ये आपको डिस्प्ले करवाना है, राइट? ये भी आपको नेस्टेड फॉर लूप से करना है, दैट एवरी वीक हैज 7 डेज। वीक नंबर 1 यूजर एंटर करता है तो उसके अंदर आपको 7 डेज डिस्प्ले करवाने हैं जे लूप के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आई लूप आपका रो के लिए होता है और जे किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। ओके, यस। Yes, ma'am. कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ये डिस्प्ले करवाना है वीक 1, यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। वीक 2, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, लाइक दिस यू हैव टू डिस्प्ले। तो आपको पता है ना, आउटर लूप जो है that has I value and inside loop has J value, और J less than equal to I तक चलता है। इसका प्रोग्राम जल्दी से बनाइए, आप सबके पास ऑनलाइन कंपाइलर है ना? Yes, ma'am. यस, yes, who all are making the program, hand raise करें। ओके, ध्रुवी, श्रेया, हिमांशु, शुभम, ओके आप सब प्रोग्राम बना रहे हैं। आर्यन कुमार, श्रेयांश, मानसी। इनर एंड आउटर लूप का ये प्रोग्राम आपको बनाना है, और आपको कल समझ आ गया था ना, परसों हमने कैपिटल ए, स्मॉल ए सब डिस्प्ले करा था और नंबर्स डिस्प्ले करे थे।
यस मैम। ASCI कोड वाले भी आपने क्वेश्चंस कराए थे। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम आई है नेस्टेड लूप्स में तो। यस मैम एक बार चेक कर लो। कोई आउटपुट शेयर करना चाहता है अपना, कर सकता है। आउटपुट शेयर करूँ मैम? ये मैं प्रोग्राम डिस्प्ले कर रही हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट देयर और जिनको नहीं क्लियर है। तो एंडल क्या कर रहा है, आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है। हमने स्लैश एन भी किया था, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है कंट्रोल, ऐसे ही एंडल भी लेके जाता है। ओके यस Yes, ma'am. जिसका नहीं रन कर रहा वो मुझे बता सकता है। मैम मेरा कोड सही है? ध्रुवी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हो। मैम मेरा कोड सही है क्या? भेज दिया मैंने। आदर्श ठीक है, आदर्श आपका आउटपुट ठीक है। यस ध्रुवी आपका भी ठीक है। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ओके ये प्रोग्राम आप नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करेंगे। Hello, ma'am. Hello. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैं करवा रही हूँ दैट यूजेस साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन किस लिए होता है, आपके वेरिएबल का साइज निकालने के लिए होता है कि वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके सो एवरी वेरिएबल ऑक्यूपाइज सम बाइट्स ऑफ मेमोरी। ओके तो उसका ये प्रोग्राम है, आप नोट कर लो।
Hello, ma'am. Hello. हेलो Can you मैम। answer me? भाई आवाज नहीं आ रही शायद। मैम को हमारी आवाज नहीं है। शायद नहीं आ रहा है आवाज। भाई कोई मैम को मैसेज करके ऐड करके बता दो ना कि नहीं आ रही आवाज यार। ये आप प्रोग्राम डेव C++ में कर सकते हो। ओके, you can take this program to measure the size of a character variable, integer variable, float variable. Okay, I can't hear मैम ये your कौन से voices. टॉपिक का है? मुझे मैम आपकी ये कोई कौन से आवाज नहीं टॉपिक आ का रही है। प्रोग्राम है? हेलो मार्कंडे, आप अनम्यूटेड हो, आप म्यूटेड हो। प्रशांत शर्मा, आप लास्ट क्लास में थे? यस। प्रशांत शर्मा, आप लास्ट क्लास में थे? हेलो मैम। हेलो। यस। हेलो मैम। नो, माय वॉल्यूम इज ओके। यस मैम। नाउ कैन यू हियर मी? Ma'am, we can hear you. ओके, ये वाला प्रोग्राम क्लियर है सबको? यस बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, ये आप GDB कंपाइलर में रन कीजिए, वहां पे रन करेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट एक स्विच केस बनाएंगे, और स्विच केस में आपका ब्रेक तो होता ही है, राइट? यस मैम। ओके, उस पे मैं आती हूँ। उससे पहले आप स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम नोट डाउन कीजिए। टू
make the user to enter the string and then display the same string, okay, entered by the user using gets and puts function. Ma'am, what do we have to do? Please say it again. Pardon? आपको क्या करना Which है? हाँ आपको कौन सा आपको यूजर से नेम एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है. फिर से बता दो मैम एक बार क्वेश्चन. आपको यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवानी है और उसको डिस्प्ले करवाना है, राइट? समझ आ गया? यस मैम. तो ये कैसे होता है? गेट्स एंड पुट्स फंक्शन से होता है. गेट्स फंक्शन एक्सेप्ट करता है यूजर इनपुट और पुट्स फंक्शन उसको स्क्रीन पे लेकर आता है. ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए. ये ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए पिक नहीं कर रहा है इस फंक्शन को. आप ये उसमें रन कीजिए, डेव C++ वाले सॉफ्टवेयर में आप रन कीजिए. किस किसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है क्लास में? सब बच्चों ने किया हुआ है? मैंने कर रखा है. अच्छा, मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है? मैम मुझे तो है विजिबल. फिर से मैं शो करती हूँ. अब बताओ. नो मैम नॉट येट. दिख रही है स्क्रीन. ओके. मैम वाई भी इसमें मैम नेम के आगे जो लिस्ट है उसमें हमने 50 क्यों डाल रखा? आप कोई भी नंबर डाल सकते हो इसमें, लेकिन 255 से कम, ठीक है? 255 लिमिट होती है. ये वर्ड की लिमिट बताता है. हाँ, ये आपके एरे की जो साइज है उसको डिफाइन करता है. अभी हम एरेज करेंगे आगे, ठीक है? ये गेट्स एंड पुट्स फंक्शन बताने के लिए मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया. अभी हमें एरेज करना है. पहले तो हम इंटीजर एरे से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी इंटीजर एरेज कैसे वर्क करते हैं. उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, एरे को रिवर्स करेंगे, ये सब ऑपरेशंस करेंगे मेरे के ऊपर. ठीक है? यस ये मैम. प्रोग्राम क्लियर है सबको? मैम आप वो एक बार कॉपी पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में. स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही. आप फोन पर हो? नो मैम लैपटॉप पे. ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पर आते हैं. प्रोग्राम आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप. फॉर लूप हमने किया है, वैसे ही वाइल लूप है हमारा. वाइल लूप में मैंने आपको लूप के लिए 3 कंडीशंस बताई थी ना, सेटिस्फाइड होनी चाहिए. यस. कौन कौन सी 3 कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, याद है? 3 चीजें चाहिए होती है जब भी हम कोई लूप रन करते हैं. कौन बताएगा? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप. स्टॉप कैसे? ब्रेक. नहीं, ब्रेक नहीं. मैम स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और उसका इंटरवल बीच का. हाँ, कंडीशन 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 बोलते हैं. ठीक है? ओके. मैम उसे तो स्टेप हम बोलते हैं 3 चीजें. आई थिंक मिडिल वाला. स्टेप का मतलब होता है कि आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है. ठीक है? ओके मैम. अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको इनिशियल वैल्यू सबसे छोटी चाहिए होगी, और अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हो तो इनिशियल वैल्यू आपको बड़ी चाहिए होगी. जिसमें मैंने आपको फॉर लूप उल्टा भी चला के दिखाया था ना, रिवर्स. यस मैम.
तो जैसे हमने आई को इक्वल टू 0 करके एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने वाइल लूप लिया, वाइल लूप में हमने कंडीशन डाली। अब वाइल लूप में हर चीज अलग अलग है, कंडीशन हमने ऊपर दे दी, इनिशियलाइजेशन ऊपर दे दिया, कंडीशन तो आपका अंदर का लूप के अंदर की स्टेटमेंट रन करेगी। लूप के अंदर की स्टेटमेंट कब रन करती है? जब हम यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू होती है, राइट? तो आपने सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दी और यहाँ पे आपने इनसाइड द लूप एक परसेंटेज डी दे दिया, यहाँ पर आपने आई डिस्प्ले करना है, स्लैश एम लिख दो या स्लैश टी, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर ही करना है, और जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा और कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप बाहर आ जाएगा, तब ये लूप का कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा। तो हम बाहर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर लूप में, याद है आपको स्टेटमेंट लिखी थी एंड ऑफ द लूप? यस, एंड ऑफ द लूप, वैसे ही इसमें भी लिख देंगे। तो आपका जब लूप फिनिश होगा तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, यानी कि ये 0 से लेके 4 तक वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। और अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिखती हूँ यहाँ पे, तब ये 0 से 5 तक करेगा, राइट? अभी ये स्ट्रिक्टली लेस देन 5, क्लियर है ना? यस मैम। तो मैम ये तीन आपका आउटपुट कंडीशंस है। क्या क्या थी वाइल लूप की? फर्स्ट तो ये होती है, जब हमने फॉर लूप लगाया था तो फर्स्ट हमने कंडीशन क्या दी थी? इनिशियलाइज करा था ना वेरिएबल को, यस मैम। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। जैसे हमने फॉर लूप के अंदर तीनों चीजें आ गई थी ना, वाइल लूप में तीनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। पहले आपको इनिशियलाइज, वाइल किसी कंडीशन पे काम करता है, वो कंडीशन ट्रू हो तो ये आपका कंट्रोल अंदर की स्टेटमेंट्स को रन करता है, और लास्ट की स्टेटमेंट आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, राइट? ठीक है मैम। मैम डिक्रीमेंट के लिए क्या यूज करते डिक्रीमेंट थे? मतलब इंक्रीमेंट 1 से माइनस 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 होते चले जाना। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, आई प्लस प्लस को ओके। इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता मैम राइट? अगर हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं दे तो इनफिनाइट लूप हो जाएगा ना? है। हाँ, फिर ये लूप ब्रेक नहीं करेगा और आपको फिर, क्योंकि ये कंडीशन तो देखो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स ही नहीं हाँ होगी, जी। ये फॉल्स नहीं होगी तो प्रॉब्लम है ना। फिर ये कंडीशन तो हमें डालनी ही होती है, किसी भी लूप एक लिमिट तक चलाना होता है लूप को। जब हम कंडीशन नहीं डालते तो लूप आपका ही चलता है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं आती, ठीक है? तो अब आप मुझे यस मैम। 10 से लेके 1 तक इसी लूप को लो एग्जाम्पल, और इसको रिवर्स करके चला के दिखाओ 10 to 1 तक या 10 से 0 तक, कर सकते हो ना? मैम मैम आई इक्वल्स टू 10 लेना पड़ेगा ना फिर? हाँ, लो, स्टार्ट करो, बताओ मुझे आउटपुट आया कि नहीं। मैम आप जूम पे लोगे अभी क्लास? नहीं, अभी हम यहीं पर ही चल रहे हैं अभी, लेट्स सी। मैम मैं एक बार रीजॉइन कर रही हूँ, एक बार आप एंट्री दे देना। मैम ये जो आपने लूप दिया है वो 5 तक चलेगा ना? क्या आउटपुट आई है? 0 से 4 तक चल रहा है ना ये, क्योंकि लेस देन 5 है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू 5 लिखूंगी तो ये 5 तक चलेगा। ओके मैम। जहां तक आप वैल्यू दे रहे हो इक्वल टू भी लिख रहे हो तो ही वहां तक चलेगा।
आ गया आउटपुट। आ गया आउटपुट, ठीक है। और किस किस का आ गया? मैम ऑल डू वी हैव टू डू? हाँ जी, एक्चुअली मैंने रिफ्रेश किया है, तो आप बता दो करना क्या है। 10 से 1 तक डिस्प्ले करनी है वैल्यूज वाइल लूप से। मैम। Then नेक्स्ट वन इज, सबका हो गया ना ये? थर्ड टाइप ऑफ लूप करते हैं डू बाई लूप, ठीक है। अब इसी में हम डू बाई लूप करेंगे, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन वाइल लूप एंड डू बाई लूप, ठीक है। वाइल लूप आपका वैल्यू कंडीशन को चेक करके फिर इसमें हम लोग कंट्रोल अंदर की स्टेटमेंट्स रन करती हैं। और डू बाई लूप में आपकी पहले एक बार ही लूप चल जाता है पूरा और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। मतलब वाइल लूप से एक ज्यादा बार चलता है, राइट? दैट इज द यूज ऑफ डू वाइल लूप। तो अभी डू बाई लूप का एग्जांपल ले रहे हैं सेम टाइप का। और वाइल यहाँ पे लगाएंगे, एक बार ही जब रन कर जाएगा फिर कंडीशन चेक होगी। और इसमें आगे सेमीकोलन लगेगा, राइट? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है। तो मैम जब वाइल लूप का स्टार्टिंग हुआ था वाइल लिख के वो नीचे वाले पे आ And जाएगा वो आफ्टर कंडीशन चेक करके आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। बट डू बाई लूप पहले एक बार ही चल जाता है और लास्ट में जाके कंडीशन चेक होती है। ओके मैम। नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं। To check whether the number entered by the user is positive number or not, okay? तो हम यूजर से पॉजिटिव नंबर एंटर करवाएंगे और चेक करेंगे
तो क्या करेंगे इसमें, डू के अंदर printf यूजर को बोलेंगे एंटर अ पॉजिटिव नंबर, राइट। यूजर को आपने बोला एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूजर ने एंटर करा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को नम वेरिएबल में हम एंटर करवा लेते हैं, या आई के अंदर ही करा लेते हैं, इसको एक ही वेरिएबल चाहिए हमें यहाँ पे, राइट। तो हमने एक पॉजिटिव एंटर करवाया नंबर यूजर से, और उसके बाद हमने चेक करा वाइल जो आपका आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0, तभी वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो एक बार ही हम यूजर को बोल रहे हैं पॉजिटिव एंटर करने को। अगर यूजर पॉजिटिव एंटर नहीं करता है, यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एंड ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट आप इसमें से पाई को डिक्लेयर करोगे, क्योंकि यूजर तो एंटर कर ही रहा नंबर। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे -3 एंटर करा मैंने, तो ये एंड ऑफ द लूप रीच कर गया, क्योंकि इसके यहाँ पे 3 तो डिस्प्ले नहीं होगा ना। यहाँ पे मैंने यूजर को बोला था एंटर अ पॉजिटिव नंबर, तभी ये चलेगा, राइट। नहीं तो ये एंड ऑफ द लूप पे पहुंच जाएगा। 34 इज अ पॉजिटिव नंबर, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। ठीक है, अब आप वाइल लूप यूज करके, आप सबको प्रोग्राम में बता रही हूँ, एक वाइल लूप यूज करके नाउ यू मेक अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप in which you find out the first 10 even numbers. First 10 even numbers, right? निकाल के दिखाओ। हो जाएगा तो हैंड रेस करना। printf inside while मतलब do while है ना ये वाला लूप। आपको while का प्रोग्राम दिया मैंने। So inside a while loop you have to find first 10 even numbers. ठीक है? Ma'am, I was talking about this program, a positive number. We can pass a printf inside while loop and say this is negative number like this. वो हम if लगाएंगे, फिर if की कंडीशन आएगी उसमें। Okay. We will come to that case also.
मंडल। ओके, सबको समझ आ गया? ये सबका रन कर रहा है ना प्रोग्राम? यस। मैम ठीक है, बोलो। लिमिट कैसे लगानी है? फॉर एग्जांपल 10 तक करने से। तो लेस देन इक्वल टू 10 आप कंडीशन डाल दोगे व्हाइल लूप में। मैम एक बार लिख के बता दीजिए कि वो लिमिट कैसे डालनी है प्लीज। मतलब आप कौन सी कंडीशन पूछ रहे हो मुझसे? कि वो 10 ही हो नंबर्स, जैसे आपने बोला 10 इवन नंबर्स निकालने आप काउंट एक वेरिएबल लो, ठीक है, जो भी इवन निकलता है। जैसे आपने आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई एम गोइंग टू डिस्प्ले डिफरेंट स्क्रीन नाउ। नो मैम इट्स नॉट फिजिबल विदाउट मैम। वेट, नाउ इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करना है और एक काउंट डिक्लेयर करना है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद while लूप करोगे, आई को लेस देन इक्वल टू 20 या 30 तक आप चलाओ, ठीक है। जैसे ही आप उसके बाद आप चेक करो इफ आपका जो आई है वो इवन है या नहीं, ऐसे चेक करते हैं ना इसके अंदर। यस मैम यस मैम। अगर वो इवन निकलता है तो आपका काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। यस और मैम। आई को आप इंक्रीमेंट करते चले जाओगे। उससे पहले आई को भी डिक्लेयर करना है, 1 से कर दो। 0 से करोगे तो एक और इवन नंबर जल्दी ऐड हो जाएगा, 0 भी आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर आप 1 से करोगे तो आपका 2 4 6 8 ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही आपका काउंट प्लस प्लस होगा तो आप यहाँ पे प्रिंट एफ कर दोगे इवन नंबर। ऐसे करना है इस प्रोग्राम को। अब पता लग गया? यस मैम। अब करो। ध्रुवी आपका हो गया? यस मैम। ओके। मैम एक क्वेश्चन था, जो हम काउंट प्लस प्लस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? काउंट प्लस प्लस यूज कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट पर जा सके। हम नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकाल रहे हैं। मैंने कहा ना फर्स्ट 10 इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स तो बहुत सारे, इंफिनिटी तक है। हमने उस पर लिमिट लगा दी कि हमें पहले 10 चाहिए या पहले कुछ लिमिट तक चाहिए। तो मैंने आई को लिमिट लगा दी 20, ठीक है। मुझे 20 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में से 10 तो इवन नंबर्स मिल ही जाएंगे ना। यस मैम। दैट इज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम।
यस, किस किस का हो गया? हिमांशु, ओके। ये प्रोग्राम जो मैं आपको देने वाली हूँ, ये है सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहा है यूजिंग बाय लूप। ठीक है, यूजर से आपने नंबर को एंटर करवाया। ये सारे बोलो, हो गया ना आपका? यस मैम। आपने यूजर से एंटर करवाया नंबर, एंटर अ नंबर। यूजर ने एंटर जो भी करा आपका नंबर, वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका वाइल लूप रन करेगा। उस वाइल लूप में मैंने आपको बताया था ना, वंस प्लेस की डिजिट आपकी मॉड 10 से एक्सट्रैक्ट होती है। मॉड 10 से एक्सट्रैक्ट होती है ना लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट आपकी गई m के अंदर। ठीक है, सम वेरिएबल के अंदर उसका सम कैलकुलेट हो गया। फिर आपने बाकी के नंबर को 10 से डिवाइड करके क्वोशिएंट लिया और उसी का फिर से आपने रिमाइंडर निकाला। आपने कंटिन्यूअसली आपने इसको तब तक रन करा जब तक आपको रिमाइंडर मिलता गया, और उसमें आप इसमें ऐड करते चले गए। तो फाइनली आपका नंबर जब 0 हो जाएगा, जब सारे नंबर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आप 0 पे पहुंच जाओगे, जहाँ ये कंडीशन जो लूप की है ये रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद आप सम वेरिएबल में जो भी सम है उसको आप डिस्प्ले कर दोगे। दैट इज द सम ऑफ डिजिट्स, राइट? समझ आ गया है सबको? अभी इसको किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो स्टार्टिंग से। राइट? ये आपका सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम है। अब यही वाला प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि आप फॉर लूप में भी एक बार बना लो, क्योंकि ये आता है, इंपॉर्टेंट है। यूजर से नंबर एंटर करवाए और सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करे। लिखनी यही 3 लाइंस हैं आपको, लेकिन ये फॉर लूप में लिखनी है। ओके? किसी को पूछना है? हैंड रेज कर सकते हो। अंजलि बोलो। मैम आपने इसमें इंट मेन वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा स्टार्टिंग में? इंट मेन वाला नहीं लिखा? लिख दो, आप लिख दो। मिस हो गया होगा, मैंने रन नहीं करा ये प्रोग्राम। रन करती तो पता लग जाता। ठीक है, लिख लो। इसके बिना रन नहीं करेगा वैसे भी। आपने यूजर से नंबर एंटर करवाया और सम कैलकुलेट करके दी। ठीक है, अब यही वाला प्रोग्राम आपको देख के फॉर लूप में करना। लिखनी यही 3 लाइन है, राइट?
बोलो दक्षी। मैम जो 19 नंबर वाली लाइन है आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? क्या कह रहे हो? 19 वाली लाइन एक्सप्लेन कर देंगे आप एक बार? ओके, 19th लाइन में क्या है आपका? आपने क्या करा, एक नंबर लिया, जैसे मैंने अभी 23 लिया था, ठीक है, मॉड्यूलस 10 करा तो मेरे पास रिमाइंडर आपका 3 आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, बचा क्या? 2 बचा, ठीक है। अब ये 2 डिजिट नंबर के लिए था, 2 बचा, तो इसमें मुझे मॉड्यूलस निकालने की फिर से जरूरत ही नहीं है। वो जो सम होगा वो उसमें पहले 3 जाएगा फिर +2 हो जाएगा नेक्स्ट लूप जब चलेगा। अब मैं अगर 3 डिजिट नंबर ले लेती हूँ, 321 ले लिया सपोज मैंने, तो 1 मेरा 1 डिजिट पर है, 1 एक्सट्रैक्ट होकर n में चला जाएगा, सम में 1 चला जाएगा। उसके बाद आपका जो बाकी के 2 डिजिट्स हैं वो आपके n में चले जाएंगे, यानी कि क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट आता है ना जब हम डिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन चला गया। उसके बाद फिर मैंने चेक करा कि क्या नंबर मेरा अभी 0 बन गया है, नहीं बना। 20 अभी 2 डिजिट्स बचे हुए हैं, उसका जो 10th प्लेस का डिजिट है फिर वो n में चला जाएगा, n में चला जाएगा, फिर उसमें जो पिछला डिजिट था 1 में ऐड हो जाएगा वो वाला, आपका फिर लास्ट डिजिट बच जाएगा। फिर इस तरीके से आपके नंबर्स ऐड होते चले जाते हैं। अगर आप 4 डिजिट भी एंटर करोगे तो भी आपको सम ऑफ डिजिट्स मिल जाए। ठीक है दक्षी, क्लियर है? यस मैम, इट्स क्लियर मैम, थैंक यू। ओके, और किसी को पूछना है कुछ? बोलो ध्रुवी। डन है। फॉर लूप से हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बोलो आर्यन। यस मैम, हो गया सम वाला ओके, फॉर लूप से। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट करते हैं रिवर्स ऑफ नंबर्स।
Note down this program. Finding the reverse of numbers using while loop. बोलो ध्रुवी। हाँ, मेरे को ये पूछना है, जब हम डेव सी प्लस प्लस में करते हैं तब उसका जो आउटपुट है वो सीएमडी में खुलता है ना? हाँ। ओके मैम। तो हम इफ किससे यूज कर रहे थे? फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे थे इफ के अंदर, राइट? इफ के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं फॉर लूप के अंदर, सो दैट हम अपने प्रोग्राम को ब्रेक लगा सके अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज हमने कोई नंबर एंटर करवाया यूजर से और उसमें हमें कई नंबर पे ब्रेक देनी है, किसी नंबर पे, जैसे मुझे 5 पे ब्रेक देनी है। अगर नंबर 5 आए तो ब्रेक होते ही क्या होगा, आपका जो लूप है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल बाहर चला जाएगा, राइट? So that is with the use of break and continue statement. तो ब्रेक स्टेटमेंट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना स्विच के अंदर? यस। What if we still don't आप सबके पास प्राइम every नंबर्स का भी dating app फॉर्मूला है, decides who you प्राइम see. नंबर्स का भी आपके Most पास compatible, पूरा top वो है picks प्रोग्राम, recommended for you. ठीक है? अब उसी Even us, प्रोग्राम के अंदर आप एक चेंज At कीजिए, Schmooze, we match you on your humor. But उसी प्रोग्राम, what if we वो still प्रोग्राम don't सबके fully पास है ना? convert? So we tried some. हैंड्रेड्स करके बताओ सबके पास है कि नहीं? सबके पास है वो वाला प्रोग्राम, राइट? प्राइम नंबर्स का मैंने प्रोग्राम करवाया था ना पिछली क्लास में। अब उसी में एक कंडीशन डाल के दिखाइए कि अगर आपका नंबर प्राइम नहीं है तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट लिख देना। Got it. And how do you ideally like to spend your weekend?
सब कर रहे हैं ना ये वाला प्रोग्राम? हो गया आपका ध्रुवी? नो मैम, तब का ही हैंड रेज है, सॉरी। हाँ, जो आपके पास प्राइम नंबर्स का जो प्रोग्राम है ना, उसी प्रोग्राम में आपको लिखना है, अगर वो नंबर प्राइम नहीं निकलता तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लिख दो, दैट्स इट। बोलो आर्यन। यस आर्यन। मैम बाय मिस्टेक हैंड रेज कर दिया था, सॉरी। प्रोग्राम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। मोस्टली जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं सी के अंदर, वो हम डू वाइल से बनाते हैं, राइट? तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, डू यानी कि बार बार ये यूजर को अलाउ करता है अपनी चॉइस एंटर करने के लिए। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तो वही होता है ना जिसमें आप यूजर की चॉइस एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? आपने कुछ ऑप्शन दे दी यूजर को, जैसे इसमें हेलो और एग्जिट के ऑप्शन हमने यूजर को दे दी। अब यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा, 1 या 2 में से जो भी एंटर करेगा। तो हमने चॉइस यूजर से एंटर करवानी है इंटीजर्स में। आप चाहो तो कैरेक्टर भी ले सकते हो, इसमें एबीसी करके भी आप अपना मेन्यू दे सकते हो। तो आपने 2 चॉइसेस दी यूजर को। अगर यूजर ने फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करी तो हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, और सेकंड सिलेक्ट करी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2 जब तक नहीं है 2 तब तक आपका ये चॉइस, अगर यूजर 1 सेलेक्ट कर रहा है तो आपका हेलो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है? चॉइस 2 नहीं है तो इसका मतलब 1 है ना, क्योंकि हम यूजर से बोल रहे हैं 1 या 2 एंटर करने को, ठीक है? और अगर यूजर ने 2 एंटर कर दिया तो आपका एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। तो यानी कि ये वाला लूप आपका रन नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? ये डू बाई लूप है आपका। मोस्टली जो भी हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आगे आगे बताएंगे वो आपके डू बाई लूप में बनते हैं। अभी तक हमने मेन्यू ड्रिवन किस टाइप के प्रोग्राम देखे थे, स्विच के भी बने थे। तो स्विच केस को, पूरे स्विच केस को उठाकर अगर आप डू बाई लूप में लिख दोगे तो आपका एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, जिसमें यूजर बार बार चॉइस अपनी एंटर कर सकता है। स्विच में तो हम एक ही बार एंटर कर रहे हैं ना चॉइस, और सेकंड टाइम एंटर करने के लिए हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? यस मैम। जब हमने नेक्स्ट टाइम यूजर से एंट्री करवानी होती है, हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसमें हम रन नहीं करेंगे बार बार, हम डू बाई लूप में अपने स्विच केस को डाल देंगे और यूजर को बोलेंगे कि अपनी चॉइस सेलेक्ट करे, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग स्विच केस का जो भी केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बोलो ध्रुवी।
मैंने पहले का ही ऑन है, हाँ जी, पहले ऑन किया था, अब नहीं किया। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, अब आपको मैं यही प्रोग्राम दे रही हूँ, ये प्रोग्राम बनाकर मुझे यूजर से एंटर करवाओ 3 चॉइसेस। अगर यूजर ने फर्स्ट चॉइस एंटर करी तो यानी कि नंबर इवन है, सेकंड एंटर करी, फर्स्ट चॉइस आपका चॉइस 1 है तो यानी कि इवन नंबर डिस्प्ले होगा। ओके, तो क्या होगा, इसके अंदर एक और इफ लगेगा जिसमें आप नंबर चेक करोगे कि वो इवन है और इवन नंबर ही डिस्प्ले करना है यूजर को। और इवन डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं, आपके 2n इवन होता है ना, 2n यूजर से कोई भी आप नंबर एंटर करवाओगे, वो 2n करो, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इवन बन जाएगा। आपको इवन नंबर एंटर करवाना है अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस 2 है तो ऑड नंबर डिस्प्ले करवाना। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये प्रोग्राम बनाओ, इसी को देखकर बन जाएगा। बोलो नहीं हारिका। मैम व्हाट वाज द थर्ड चॉइस? थर्ड चॉइस आप एग्जिट कर दो, कोई बात नहीं, ब्रेक कर दो। ओके मैम।
डन। सुजीत, ध्रुवी, आपका हो गया? यस मैम। सबका हो गया? अब यूजिंग डू व्हाइल लूप फर्स्ट 30 नंबर्स का सम निकालो। यूजिंग डू व्हाइल लूप फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो। ये प्रोग्राम आपने नोट कर रहे हो? ये वाला प्रोग्राम सेम टाइप का प्रोग्राम है। दिस इज ऑल्सो अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो आप यूजर से लिमिट लो कहाँ तक आपको नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं, और वहां तक वो इवन नंबर्स को डिस्प्ले करके देगा। आप इसके अंदर वाइल की जगह फॉर लूप भी लगा सकते हो। ठीक है बेटा? बोलो ध्रुवी। मैम डू व्हाइल लूप यूज करना है ना? हाँ, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने डू व्हाइल लूप बोला आपको कि फर्स्ट 30 नंबर्स का सम निकालो यूजिंग डू व्हाइल लूप। हैंड रेज करो, कितने बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं? फिफ्टीन। बाकी बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं। यस। बोलो ध्रुवी। नो मैम, हो गया। ये प्रोग्राम आपका हो गया, ये वाला नोट करना है आपको। मैम ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो उसमें चैट। आएगा नहीं पूरा, मैं 2 पार्ट्स में करती हूँ।
ये फर्स्ट पार्ट मैंने सेंड कर दिया, फिर चॉइस 2 से लेके लास्ट तक। इस प्रोग्राम को रन करके एक बार ही देख लो। I have sent you all this program. Okay? बोलो मार्कंडे, मैम जस्ट बाय मिस्टेक आपका इज है। ओके, बोलो ध्रुवी, चल रहा है प्रोग्राम? मैम एरर आ रहा है उसमें। अच्छा, कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में? लाइन नंबर बताओ। मैम आपने चॉइस 1 तक के कोड भेजा है शायद, इसलिए एरर आ रहा होगा। चॉइस 1 नहीं मिला आपको? चॉइस 1 नहीं मिला? हाँ हो गया, सही हो गया। हाँ, आपका एक ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें मुझे, क्योंकि ऐसे कॉपी 2 पार्ट्स में करो तो ब्रैकेट्स में प्रॉब्लम आती है। बस ब्रैकेट्स को आपको फिक्स करना है, दैट्स इट। मैम ये आपने लाइन 14 में while 1 क्यों लिखा है, इसका क्या लॉजिक है? while 1 का मतलब जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक ये लूप रन करेगा, ठीक है। while 1 हम बहुत बार यूज करते हैं, मतलब हम जब स्विच केस को भी हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जब हम स्विच से भी बनाते हैं तब भी हम while 1 रखते हैं, यानी कि वी आर टेकिंग दिस कंडीशन टू बी ट्रू and then this condition is true, that's why user is entering the value again and again. हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं बार बार मेन्यू से सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। while 1 तब तक रहता है, यानी कि हम यूजर की चॉइसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको ट्रू मान के चल रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो 1 की जगह, ठीक है। यस मैम। while 1 मतलब कि जब तक यूजर सिलेक्शन कर रहा है बार बार तब तक उसको आप चॉइसेस डिस्प्ले करते जा रहे हो। जैसे ही वो एक चॉइस सेलेक्ट करता है, आपने इवन नंबर्स आपके डिस्प्ले हो जाते हैं, फिर वो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद टर्मिनेट नहीं होने की बजाय हम मेन्यू ड्रिवन का मतलब ही है उसको बार बार मेन्यू आप प्रोवाइड करते जाओ, ठीक है। इसमें हम एक वेरिएबल को येस और नो भी लिख सकते हैं, किसी वेरिएबल को आप येस से सेट कर सकते हो। यूजर ने बोला चॉइस इक्वल्स टू 1 या चॉइस इक्वल टू वाई, हम यूजर को बोलेंगे वाई और एन, येस और नो। तो यूजर वाई अगर सिलेक्ट करता है तो बार बार आपका लूप वहीं से चलता जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक you want me to send again, okay? रूबी ने भेज दिया, आप देखो चैट बॉक्स में। राज सिंह, बोलो ध्रुवी। मैम इसके अंदर मैंने जब रन किया उस टाइम भी एरर आया था सेम में। मैंने स्टार्टिंग के अंदर इंक्लूड, फिर वो साइंस के अंदर स्टूडियो stdio.h दबाया करके तब रन कर दिया। हाँ, मैंने यहाँ पे हेडर फाइल कॉपी नहीं करी, आप हेडर फाइल लिखकर उसको रन कर सकते हो। नीचे से कॉपी करा ना मैंने, हेडर फाइल तो आप डालो ऊपर, यस मैम। वो तो डालनी ही है, वो तो करना ही है।
ऐसा ही एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ कि चॉइस 1 अगर यूजर एंटर करता है तो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो, चॉइस 2 करता है तो उस नंबर का रिवर्स हो जाए। ठीक है, ऐसे करके दो एक प्रोग्राम बनाओ फटाफट से। स्क्रॉल डाउन कर दिया दक्षी, नोट कर लो। चॉइस 2 में आपको नंबर का रिवर्स करना है और चॉइस 1 में फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल में आप फॉर लूप यूज कर सकते हो चॉइस 1 के अंदर, और चॉइस 2 के अंदर आपको रिवर्स करना है नंबर को। उसमें आप फॉर या वाइल जो भी आपको सुटेबल लूप लगता है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। एल्स इसमें जाके करना है अगर चॉइस यूजर 2 सेलेक्ट करता है। अगर चॉइस यूजर 1 सेलेक्ट करेगा तो आप फैक्टोरियल करोगे, चॉइस 2 सेलेक्ट करेगा तो आप रिवर्स करोगे उस नंबर को। जिसका हो गया वो हैंड रेस कर सकता है।
डन। बोलो ध्रुवी। यस मैम। बन रहा है प्रोग्राम आपका, बना रहे हो ना? हेलो, डन मैम, हो गया। हो गया आर्यन? यस मैम, Yes, फैक्टोरियल ma'am. और रिवर्स वाला। ओके। मैम फैक्टोरियल के लिए कि डेटा टाइप में हमें एंड से चेंज करना पड़ेगा? फैक्टोरियल में डेटा टाइप क्यों चेंज करेंगे? मैम क्योंकि आफ्टर सर्टेन नंबर में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है और कुछ नंबर पे मुझे नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। तो आप रेंज को कभी कम कर दो, या फिर इसको डबल डिक्लेयर करो, डबल डबल इंट। डबल एंड। ओके। डबल इंट की रेंज ज्यादा होती है इंटीजर से, तो वो रेंज को एक्सीड कर रहा होगा। अगर वो 4 डिजिट से ऊपर चला जाए तो यानी कि आपकी को एक्सीड हो रही है। सबका बन गया प्रोग्राम? ये आपका होमवर्क है। ये आपको कल की क्लास में एग्जीक्यूट करके लाना है। ओके? ओके मैम। बोलो जयंता। हेलो मैम। जयंता कुमार, हाँ बोलो।
मैम ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक पूछना था मुझे डॉट इग्नू से रिलेटेड। यहाँ पे नहीं वो पूछ सकते आप। मैम क्या कहते हैं जीमेल पे जो नंबर आया था उसमें से एक भी नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मजबूरी में आप पूछना पड़ रहा है मैम। हाँ सब पे बोलो। अनरीचेबल बता रहा है। मैम ये एग्जाम फॉर्म जो आया मैम 10 अप्रैल तक भरने का है, और अपना रिजल्ट अभी तक कंप्लीट आया नहीं, सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट का आया, वो भी सिर्फ थ्योरी एग्जाम का, और असाइनमेंट का भी नहीं आया और प्रैक्टिकल का भी नहीं आया। अच्छा, असाइनमेंट का जल्दी आ जाएगा। असाइनमेंट मैम एलएमएस पे अपलोड ही किया था मैं, हाँ और आ ओएल है जाएगा। मेरा। हाँ और प्रोसेस में प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का का मुझे मैम नहीं पता। प्रैक्टिकल का आपका कब हुआ था प्रैक्टिकल? 24 फरवरी को हुआ था। अच्छा, तभी वेट करनी पड़ेगी आपको। इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए। मैम रिजल्ट अटकता नहीं ना, आ जाता है ना मैम, थोड़ा मतलब हेलो। अब ये मैं कुछ नहीं कह सकती, आप कॉल ट्राई कर लो या फिर ईमेल देख लो, कोई ईमेल आईडी हो तो। बस जितना ना मैं सब ट्राई किया था आपने इग्नू जो कितने मैसेज बजे किया था 5 o'clock से पहले कॉल कीजिए। 11 o'clock में किया था मॉर्निंग में। अच्छा ओके। मैम, ठीक है मैम, वेट करते हैं। हाँ वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कल करके लाना। आप सबने नोट कर लिया ना? कल हम ब्रेक एंड कंटिन्यू के और क्वेश्चंस करेंगे और नेस्टेड व्हाइल लूप के भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप देखा, वैसे ही हम नेस्टेड व्हाइल लूप से भी पैटर्न्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? उसके बाद फिर अरेज शुरू हो जाएगा। किसी को और कुछ पूछना है क्वेश्चन? नो मैम। कितने बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है? एक कोड ब्लॉक्स करके भी सॉफ्टवेयर आता था, पर उसमें अब एरर आने लग गई है। वो भी सी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कोड ब्लॉक्स डाउनलोड नहीं किया मैम, डेव सी प्लस प्लस की। हाँ डेव सी प्लस प्लस तो है ही, कोड ब्लॉक्स भी था एक पहले, सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के लिए। डेव C++ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कह रहे हो? डेव सी प्लस प्लस में समझ नहीं आ रहा? मतलब कैसे उसमें क्या करना है, पूरा ब्लैंक ही आ रहा था। आपने इंस्टॉल करा ना exe फाइल? किया था मगर फिर पता नहीं चला तो फिर अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल क्यों कर दिया आपने? बोलो हिमांशु। नो मैम, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, वही बता रहे। क्या कहा बेटा आपने?
Can I leave, ma'am? Yes, you can leave. If you don't have anything to ask related to subject, अगर किसी को कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। मैम मेरे को भी एक इग्नू से रिलेटेड एक डाउट है। मेरा रिजल्ट खाली एक VEVAI 181 का आया है, वो भी सेकेंड अप्रैल को आया था। उसके बाद में अब तक कोई ये सब्जेक्ट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ। ओके, आपके पास कोई नंबर है ऐसे जो ट्राई कर सकते हैं कॉल करके? नहीं बेटा, आपके पास ही है, जो भी आपको नंबर्स आए हैं ना, दीज आर द नंबर्स। मेरे पास नहीं है। थैंक यू मैम। अच्छा, ये क्वेश्चन कल करके आना, ठीक है बेटा? ओके मैम। कौन सा सॉफ्टवेयर गुड कह रहे हो सुजी? मैम ये सॉफ्टवेयर नहीं, एक कंपाइलर है मैम। कौन सा वाला? GCC और MinGW। MinGW। ठीक है। GCC उसका कमांड है मैम। सी एग्जाम में अब ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल नहीं होगा आपको किसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है। डेव C++ ही है जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, या फिर VS Code, ठीक है? ये आपको एग्जाम में इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जहाँ पे भी आप एग्जाम देने जाओगे, तो आप इजिली वहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन कंपाइलर आप से अपनी प्रैक्टिस। स्क्रीन में एक बार दिखा देती कि देव C++ वो में मेरा कैसे डिस्प्ले करना है नहीं, तो। सी मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग सिंस द फर्स्ट क्लास, तो मेरा ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है आप लोगों को। GDB का वो वाला डेव C++ वाला कंपाइलर, मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। मैं आपको पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस अगर आप बोलोगे तो यूट्यूब का लिंक मैं आपको पेस्ट कर देती हूँ हाँ तो चैट बॉक्स में। वो अच्छा तो रहेगा। वो देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। यस मैम। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम टू डिस्प्ले माय विंडो हियर। नई विंडो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। ये देखो, नहीं आ पा रहा है। यस मैम। है ना? तो मैं एक YouTube वीडियो भेजकर आपको वो उसका लिंक भेज देती हूँ। आप उस लिंक से वॉच करके अपना GDB वो कंपाइलर डेव C++ इंस्टॉल कर सकते हो। ओके मैम। ओके मैम। I'm displaying my screen. ये आपने गूगल में टाइप करा GDB कंपाइलर फॉर विंडोज, ठीक है? फॉर C प्रोग्राम्स फॉर विंडोज। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। GDB नहीं, डेव C++ की बात कर रहे थे। डेव C++ फॉर विंडोज। यहाँ से आपको करना है अपलोड। ये डेव C++ का आप देख रहे हो,
लोगो, आपको लोगो दिख गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कौन सी ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन लेनी है, राइट? डेव C++5 वाली, परचेज वाली नहीं लेनी, यस मैम। ये डाउनलोड वाली ऑप्शन लेनी है, dev-cpp.com। ठीक है, आपको सीधा गूगल पे ये दिखेगा डेव C++ कंपाइलर, और उसके बाद आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा यस इजीली। मैम। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत इजी चीज है। ठीक है, बस आप ये सिलेक्ट कर लेना और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। फिर उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं करना है ना मैम? कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है, बस विजार्ड आएगी, उस पर नेक्स्ट 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 आपको क्लिक करना है, फिनिश करना है। और वो पूछेगा आपसे सी के लिए चाहिए, C++ के लिए चाहिए, आपको चेक बॉक्स में पूछेगा, आप सी सिलेक्ट करके उसको आगे आगे बढ़ा देना, बस वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा प्रोग्राम फाइल्स में। फिर आप उस फोल्डर में उसको ओपन करना, उस फोल्डर को, प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, EXE। इंस्टॉलेशन फाइल हमेशा EXE होती है, ठीक है, उसको डबल क्लिक करना, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। आपका कनेक्शन अच्छा है तो 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। ओके मैम। जैसे ही वो इंस्टॉल के बाद आप फिनिश पे करोगे, वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू चेंज योर सिस्टम, क्लिक ऑन यस। यस पे क्लिक करा और वो थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको स्टार्ट मेन्यू में दिखेगा। वहां मैम। डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, फाइल के अंदर न्यू पे जाना, न्यू सोर्स कोड फाइल, न्यू सोर्स फाइल, उसको ओपन करोगे, उसमें आप कोडिंग करते जाओ और ऊपर आपको बटन दिए होते हैं, उसमें रन और एग्जीक्यूट के रन करके देख लेना। यूट्यूब लिंक मुझे ओके ढूंढना मैम। पड़ेगा, ये तो मुझे पता था तो मैंने सीधा ही इंस्टॉल कर लिया था, नहीं तो अगर ओके आप मैम। यूट्यूब लिंक बोलोगे तो मैं ढूंढ के रखती हूँ आपके लिए। दैट विल टेक 5-7 मिनट्स मोर। ओके तो मैम। ये हो जाएगा थैंक यू वैसे मैम। आपका। ठीक है, डेव हाँ। C++ टाइप कर दें गूगल के अंदर, दैट्स इट। उस ऑप्शन में चले जाना, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स लिखेगा ये वाला। ओके मैम। यस मैम, यस मैम, थैंक यू।